गुड मॉर्निंग बच्चों। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की ये क्लास है विज्ञान की, और आज हम पढ़ने चल रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अभी तक आप लोगों ने इकोसिस्टम इकोलॉजी पढ़ा, और इसके बाद अब हम आते हैं आपके टॉपिक पे, जो कि है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक को पढ़ने के लिए हम दो बिंदु लेते हैं। सबसे पहले जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक जो होते हैं उसके अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं उसमें कौन से उत्पाद, एक पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरे होते हैं अपघटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं इन्हीं तीनों बिंदुओं पर कार्य करते हैं। जैसा पहला जो आपका पॉइंट है जैविक घटक या सजीव घटक। तो जैविक घटक से जो तात्पर्य है वो सामने आ रहा है कि जो आपके जीवित जैसे कि जंतु और वनस्पति, यानी कि जैविक घटक में जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें जीवों का होना अति आवश्यक है। तो जंतु और वनस्पति मिल करके इस जैविक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, और इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं तीनों, पहला है उत्पादक और दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा घटक, इन तीनों का होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक यहाँ पर आपके पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे से मतलब है ये पहले, मतलब कि ये हम कह सकते हैं सूर्य की रोशनी में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। ये अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं, उसके साथ साथ जंतुओं के लिए भी भोजन की व्यवस्था करते हैं, इसलिए इनको उत्पादक नाम दिया गया। जैसा कि एक फार्मूला लिखा गया है, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए और रख लीजिए। यहाँ पे 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा ये प्रक्रिया होती है। तो ये आपका भोजन इनका बना और जल वाष्पित हुआ। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण, ये पूरी प्रक्रिया जो है आपकी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संपन्न होती है, जिसके कारण पेड़ पौधे जो है भोजन का निर्माण करते हैं। अब बात आती है उत्पादक तो हो गया, अब आती है उपभोक्ता। कौन है उपभोक्ता? उपभोक्ता यानी कि हम सब, यानी कि जंतु या जीव जंतु जो है वो उपभोक्ता जो होते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इनके पौधों पे या कह सकते हैं वनस्पतियों पर कहीं न कहीं वो डिपेंड होते हैं। यानी कि जो भोक्ता होते हैं वो उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों यानी वनस्पतियों पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं। अब बात आती है उपभोक्ताओं में कितने टाइप के उपभोक्ता होते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुए? प्राथमिक उपभोक्ता जो जीव हरे पौधों अर्थात उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है प्रथम उपभोक्ता। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण आदि। मतलब ये ऐसे जीव जो उत्पादक से डायरेक्ट भोजन ग्रहण करते हों उन्हें कहा जाता है प्रथम उपभोक्ता। अब बात करते हैं द्वितीय उपभोक्ता की, जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि वही जीव जंतु जो जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, ये सारे जीवों के ऊपर जो निर्भर होते हैं वो होते हैं प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता। कैसे?
देखिए, भैंस से हम लोग दूध, गाय से दूध का सेवन करते हैं। और दूध आया कहाँ से? क्योंकि वो जो है उत्पादक यानी कि घास फूस और ये जो आपके वनस्पतियां होती हैं वो खा करके उसके बाद में हमें दूध उत्पादन देते हैं। और जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मांसों का सेवन करते हैं, तो आपके जो बकरी वगैरह होती हैं उनसे वो मांस का सेवन करते हैं। तो इसलिए जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं उसमें जो है लोमड़ी, मेढक, छिपकली आदि जो हैं वो ऐसे उपभोक्ता होते हैं, यानी कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। अब बात करते हैं हम तृतीय श्रेणी उपभोक्ता की। तृतीय श्रेणी उपभोक्ता, इस श्रेणी में भी मांसाहारी जीव आते हैं जो अन्य मांसाहारी जीवों या द्वितीय उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सांप, गिद्ध, बाज, शेर आदि। ये ऐसे जीव हैं जो इन दोनों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रथम या द्वितीय उपभोक्ताओं के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे उपभोक्ताओं को हम तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में रखते हैं। तो ये आपका हो गया, उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया। अब बात करते हैं अपघटक की। आपका तीसरा पॉइंट है अपघटक। अब अपघटक क्या होता है? इसके अंतर्गत वह सूक्ष्म जीव आते हैं जो विभिन्न श्रेणी के जीवों जैसे पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर को अपघटित कर देते हैं, जैसे कवक व जीवाणु। आप लोगों ने देखा होगा जब मवेशी यानी कि जीव जो इस मतलब खत्म हो जाते हैं तो उनको इधर उधर मिट्टियों में मतलब फेंक दिया जाता है मैदान में, तो उनपे कवक और ये जो जीवाणु होते हैं उनपे उत्पन्न होकर के उनको रिसाइकिल करके मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये होते हैं अपघटक। ये सरल पदार्थ भूमि में पहुंचकर पुनः पौधों के उपयोग के हेतु उपलब्ध करा देते हैं। मतलब कि जब सड़ा देते हैं ये, तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी के द्वारा वहां पे अगर हम कोई पौधा रोपेंगे तो किसी न किसी रूप में उन पौधों को पौष्टिक तत्व मिलेंगे और ये रिसाइकिल चलती रहती है। तो इसलिए इस अपघटक उन्हें कहा जाता है जो ऐसे सूक्ष्म जीव जिनके द्वारा जो जीव या वनस्पति के मृत पदार्थों पर उत्पन्न होते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म करते हैं। अब बात करते हैं हम, आज ये आपकी बात हो गई, जैविक घटक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या है? अजैविक घटक में बात करते हैं, पहला पॉइंट है आपका अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? पहले तो अजैविक घटक क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले समस्त निर्जीव पदार्थों उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। अब बात आती है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है? ये स्वपोषी घटकों जैसे पौधों के पोषक तत्व हैं जिन्हें वह वातावरण से प्राप्त करते हैं। इनमें जल, विभिन्न खनिज, लवण तथा गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि सम्मिलित होते हैं। ये होते हैं अकार्बनिक पदार्थ जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। अब आती है बात कार्बनिक पदार्थों की। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? इनके अंतर्गत मृत पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि सम्मिलित होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? कार्बनिक पदार्थ। अब आता है बात, तीसरा पॉइंट आपकी जलवायु। जलवायु में क्या होता है? आपने देखा होगा कि वातावरण हमेशा एक तरह सामान्य नहीं होता है, उसमें ताप कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, ओस की बूंदें कभी आती हैं, कभी ज्यादा होती हैं। तो कहीं न कहीं किसी भी जीव जंतु पर वो उसका इफेक्ट रहता है। तो इसलिए आपका ये जलवायु भी अजैविक घटक में आ जाएगा आपका। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली। तो अभी आपने आज पढ़ा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इसको पढ़ लीजिएगा। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे, जैसे आपके प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन होते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन होते हैं। इनको बहुत अच्छे से गहन अध्ययन कर लीजिएगा। फिर आती है बात अजैविक घटक की। अजैविक घटक में अकार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं और जलवायु क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।